बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध और शांत राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। हरे भरे खेत, कलकल बहती नदियां और ऊंचे किले उस राज्य की शोभा बढ़ाते थे। सूर्यगढ़ पर महाराज वीरसेन और रानी मालती देवी राज करते थे। वर्षों की प्रार्थनाओं के बाद उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया अनन्या। राजकुमारी अनन्या जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु और समझदार भी थी। प्रजा उसे पूरे मन से चाहती थी। सूर्यगढ़ के महल में एक रहस्यमयी वस्तु थी, एक प्राचीन जादुई आईना। कहा जाता था कि ये आईना केवल सच दिखाता है और आने वाले समय की चेतावनी भी देता है। इसे महल के एक गुप्त कक्ष में छिपाकर रखा गया था। एक रात अचानक उस आईने से तेज रोशनी निकलने लगी और उसमें से धीमी सी आवाज गूंजी, राजकुमारी पर बड़ा संकट आने वाला है, अंधकार उसे खोज रहा है। राजा और रानी चिंतित हो उठे, लेकिन इससे पहले वे कुछ समझ पाते, उसी सप्ताह राजकुमारी के जन्मदिन की रात वो रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। महल में हाहाकार मच गया। सैनिकों ने जंगल, पहाड़ और गांव-गांव खोज डाला, पर राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। जादुई आईने में बस इतना दिखाई दिया, घना जंगल, एक टूटा हुआ पुराना मंदिर और जलता हुआ एक दीपक। समय बीतता गया, रानी मौन में डूब गईं और राजा भीतर से टूट गए। पूरा राज्य शोक में डूबा हुआ था। उसी घने जंगल के पास एक साधारण सा बालक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वो एक लकड़हारे का बेटा था, पर दिल से बहुत साहसी और नेक था। एक दिन लकड़ी काटते समय उसे वही टूटा हुआ मंदिर दिखा जिसके बारे में गांव के लोग डरते थे। मंदिर के भीतर उसे एक घायल युवती मिली जो बेहोश पड़ी थी। अर्जुन ने बिना डरे उसकी मदद की और अपने घर ले गया। होश में आने पर वो युवती कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी, न अपना नाम, न अपना अतीत। अर्जुन ने उसकी सेवा की, उसे भोजन दिया, औषधियां लाया और धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। समय के साथ दोनों के बीच एक गहरा विश्वास बन गया। एक दिन अर्जुन उसे नदी किनारे ले गया। पानी में अपना प्रतिबिंब देखते ही युवती को अजीब सा एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे महल, राजा रानी और एक चमकता हुआ आईना याद आने लगा। तभी अचानक आसमान काला हो गया और तेज हवा चलने लगी। सामने एक भयानक तांत्रिक प्रकट हुआ, वही तांत्रिक जिसने जादुई आईने की शक्ति पाने के लिए राजकुमारी को अगवा किया था और उसकी स्मृति छीन ली थी। अर्जुन और युवती किसी तरह वहां से भागे और सूर्यगढ़ की ओर निकल पड़े। महल पहुंचते ही राजा ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जादुई आईना फिर से तेज रोशनी में चमक उठा और उसकी रोशनी ने उस तांत्रिक के अंधकार को नष्ट कर दिया। राजकुमारी की स्मृति पूरी तरह लौट आई। राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। राजा ने अर्जुन को पुत्र समान सम्मान दिया। जादुई आईने को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया गया ताकि कोई उसका गलत उपयोग न कर सके। और इस तरह सूर्यगढ़ में ये कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही कि सच्चाई, साहस और करुणा के सामने कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता।